अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि सम्भवम् ततः तेषां महाभूतशब्दो अयमुपपाद्यते। सभी को नमः संस्कृताय। द्वितीया पाठा जो संस्कृत पद्य पीयूषम से लिया गया है, वृक्षाणाम चेतनत्वम। जी हाँ प्यारे बच्चों, वृक्षाणाम चेतनत्वम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें ये बताया गया है कि वृक्षों के अंदर भी प्राणियों के समान क्या होती है, चेतनता होती है। वृक्ष भी एक जीव हैं, वृक्षों में भी एक आत्मा निवास करती है, वृक्ष भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वृक्ष भी रोते हैं, वृक्ष भी हंसते हैं और उनके साथ मनुष्यों जैसा सद्व्यवहार होना चाहिए। यहाँ पर इस पाठ में ऋषि भारद्वाज जो हैं वे प्रश्न करता हैं और महर्षि भृगु जो हैं वे समाधान करता है। ठीक है। तो वैसे तो ये पाठ जो है महाभारत से लिया गया है और दो ऋषि हैं, भृगु और भरद्वाज हैं। भृगु क्या करते हैं, भृगु समाधान करते हैं और भरद्वाज जो है वे प्रश्न करते हैं। तो भृगु उवाच, सबसे पहले भृगु महाराज जो हैं, महर्षि भृगु कहते हैं, भृगु उवाच। ठीक है, भृगु उवाच ये विसर्जनीय से सा संधि से जो है ससुरु सोरु यानी विसर्ग संधि से जो विसर्ग का है वो रा हो गया है। ठीक है। तो भृगु उवाच, भृगु उवाच, भृगु का उवाच अर्थात भृगु कहते हैं, अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम। अमिता मतलब होता है असीमितों के लिए, अमितानाम मतलब असीमितों के लिए, महाशब्द यान्ति मतलब हो गया है। ठीक है, या चला गया है। यान्ति मतलब चला गया है या हो गया है। तो अमितों के लिए अर्थात असीमितों के लिए या असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। क्या होता है, असीमितों के लिए क्या होता है, महाशब्द का प्रयोग होता है। तो अमितानाम महाशब्दो यान्ति, इतने का अर्थ है असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। भूतानि संभवम, और भूतानि संभवम, भूतानि का मतलब होता है समस्त प्राणी, संभवम माने उत्पन्न होते हैं और इनसे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, भूतानि का मतलब प्राणी भी कह सकते हो और भूतानि का मतलब सभी भौतिक पदार्थ को भी कह सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि अमितों के लिए महाशब्द हो गया है, असीमितों के लिए महाशब्द क्या किया जाता है, प्रयोग होता है। अमितानाम महाशब्दो यान्त, असीमितों के लिए महाशब्द प्रयोग होता है। भूतानि संभवम, और इनसे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततः तेषाम महाभूत शब्दो अयम उपपद्यते। ततः माने इसलिए या इस कारण से, तेषाम माने, तेषाम माने उनके लिए, किनके लिए, पदार्थों के लिए, इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द, ये महाभूत शब्द का प्रयोग उपपद्यते माने उपयुक्त लगता है। यानी प्रस्तुत श्लोक में महर्षि भृगु पंच महाभूतों की महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि इन जो पेड़ों में है, इसलिए इन पेड़ों को भी क्या किया जाना चाहिए, महाशब्द इन पेड़ों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कि असीमितों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। भूतानि संभवम, और इनसे प्राणियों की उत्पत्ति होती है, भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। ततः तेषाम महाभूत शब्दों अयम उपपद्यते, ततः माने इसलिए, इस कारण से, तेषाम माने उनके लिए, महाशब्द, महाभूत शब्द जो है यह उपपद्यते, ये उपयुक्त लगता है। क्या लगता है, महाभूत शब्द जो है ये उपयुक्त लगता है। फिर कहते हैं चेष्टा वायु, चेष्टा वायु, चेष्टा वायु का मतलब कहते हैं कि चेष्टा माने गति का होना। चेष्टा मीन्स क्या होता है, चेष्टा मीन्स गति का होना। ठीक है, तो चेष्टा मीन्स क्या होता है, गति का होना वायु है। खम माने खोखलापन, आकाशम, ऊष्मा अग्नि, सलिलम द्रवः। तो चेष्टा का होना शरीर में, गति का होना,
चेष्टा का होना या गति का होना वायु है। खम माने खोखलापन होना आकाश तत्व की ओर इशारा करता है। और ऊष्मा अग्नि ही, ऊष्मा यानी गर्मी अग्नि का रूप है। अब शरीर में जो है वायु जो है वो चेष्टा है, ठीक है। शरीर में जो गति है वो क्या है, वायु है। चेष्टा वायु हो, शरीर में जो गति है चेष्टा है वायु है। खम माने खोखलापन, जो शरीर में खोखलापन है वो आकाश तत्व है। ऊष्मा अर्थात जो गर्मी है वो अग्नि तत्व है। सलिलम जो जल है वो द्रव तत्व है। यानी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह बना शरीरा। इन्हीं पंच महाभूतों की परिकल्पना, इन्हीं पांच तत्वों का यहाँ पर वर्णन है कि भाई मेरे अंदर चेष्टा है जो, तो वो वायु तत्व हो गया। जो मेरे अंदर खोखलापन है वो आकाश तत्व हो गया। जो मेरे अंदर गर्मी है वो अग्नि तत्व हो गया। और जो मेरे अंदर जल है वो द्रव तत्व हो गया। यानी जो द्रव पदार्थ है वो सलिल हो गया, वो जल तत्व हो गया। पृथ्वी चात्र संघातः, पृथ्वी चात्र संघातः। अब बताइए पृथ्वी चात्र संघातः का मतलब क्या होता है। तो चा माने और, अत्र माने यहां, पृथ्वी माने पृथ्वी, संघातः माने ठोसपन। जो ठोसपन है वो यहां पर पृथ्वी तत्व है। शरीरम पांच भौतिकम, हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। अर्थात हमारा शरीर पांच महाभूतों से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है। यानी भृगु जी क्या कहते हैं कि शरीर में जो गति यानी जो चेष्टा है वो वायु है, और खोखलापन है आकाश है, और गर्मी अग्नि का रूप है। और इसी तरह जो रक्त आदि हमारे शरीर में तरल पदार्थ है वो पानी है। और जो यहाँ पर ठोस पदार्थ है, ठोसपन है, वो पृथ्वी है। इस प्रकार पांच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित होता है, पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर कहते हैं भृगु जी, इत्येतैः पंचविभूतैः युक्तं स्थावर जंगमं श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टिः च इंद्रिय संगिता। इति एतेः, इति माने इस प्रकार, एतैः पंच अभिभूतैः युक्तम, कहते हैं इस प्रकार। क्या कहते हैं इस प्रकार, इन पांच महाभूतों से, पांच भूतों से युक्तम माने युक्त है, स्थावर जंगमम। इस प्रकार इन पांचों महाभूतों से जड़ और चेतन, स्थावर मतलब होता है जड़ और जंगम माने चेतन, चेतन मतलब जो गति करते हैं। तो इति माने इस प्रकार, एतैहि माने इन, पंच माने पांच, अभिभूत अभिभूतैहि, पंचभी माने पांच, भूतैहि माने भूतों से, युक्तम माने युक्त है, स्थावर माने जड़, और जंगम माने चेतन। तो जो भी जड़ और चेतन रूप संसार है इन सभी पांच तत्वों से युक्त है। श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो, श्रोतम माने कान, घ्राणम माने होता है क्या, सूंघने की शक्ति यानी नासिका, रसा माने होता है जीभ रसना, स्पर्शो माने होता है टच यानी कि त्वचा, और दृष्टि माने होता है देखने की शक्ति, ये दृष्टि। इंद्रिय संगिता, इंद्रिय नाम वाले हैं, इंद्रिय संगिता माने इंद्रिय नाम वाले हैं। पंच इंद्रियां हैं, ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। इस प्रकार पंच महाभूतों से ये जड़ और चेतन संपूर्ण संसार जो है युक्त है। और कान, नाक, जीभ, त्वचा और दृष्टि, इन्हें इंद्रिय कहा जाता है। अर्थात ये इंद्रिय संहिता इंद्रिय नाम वाले हैं। भरद्वाज उवाच, अब महर्षि भरद्वाज क्या कहते हैं वो जरा ध्यान से सुनिएगा। पंचभिः यदि भूतैः तु युक्ताः स्थावर जंगमाः स्थावराणां न दृश्यन्ते शरीरे पंच धातवाः। यहाँ पर भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं कि सर ये बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि पांच तत्व स्थावर और जंगम अर्थात जड़ और चेतन में
5 तत्वों का समावेश है। तो कहते हैं पंचभिः यदि भूतैः तु युक्ताः स्थावर जंगमाः। पंचभिः माने 5, यदि माने यदि, भूतैः माने भूतों से, तु माने तो, युक्ताः माने युक्त हैं, स्थावर माने जड़, जंगमा माने चेतन। यदि 5 महाभूतों से जंगम और स्थावर अर्थात जड़ और चेतन युक्त हैं तो स्थावराणाम अर्थात जड़ जीवों में न दृश्यन्ते शरीरे अर्थात स्थावरों के शरीर में, स्थावर मतलब होता है जो जड़ जीव हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, स्थावर इनको कहते हैं पेड़ पौधों को, ठीक है। तो कहते हैं कि स्थावराणाम अर्थात वृक्षों से, वृक्षों में न दृश्यन्ते नहीं दिखाई देता है, शरीरे माने शरीर में, यानी वृक्षों के शरीर में पंच धातवा, ये 5 धातुएं नहीं दिखाई देती। पंच धातवा कह सकते हैं या पंच तत्व कह सकते हैं। कहते हैं कि यदि ये जड़ और चेतन 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं तो वृक्षों के शरीर में ये 5 तत्व क्यों नहीं दिखाई देते हैं। फिर कहते हैं इसका मतलब ये है कि वृक्षों में चेतना शक्ति का अभाव है। तो कहते हैं कि अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवा। अनुष्माणानाम अर्थात ऊष्मा रहित, अन ऊष्माणाम मतलब ऊष्मा रहित, गर्मी रहित, चेष्टा नाम और चेतना रहित, चेष्टाहीन और ऊष्माहीन। और फिर क्या कहते हैं, घनानाम चैव तत्वतः, और तत्व रूप में, तत्वता मतलब होता है वास्तविक रूप में, तत्वता माने रियल में या वास्तविक रूप में, तत्वता माने एक्चुअल में, रियल में या वास्तविक रूप में, चा माने और, एव माने ही, घना नाम माने ठोस। कहते हैं ऊष्माहीन, चेष्टाहीन और ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप से, वृक्षाणाम माने वृक्षों के, न उपलभ्यन्ते नहीं उपलब्ध होते हैं, शरीरे माने शरीर में, पंच माने 5, धातवा माने धातु में। ऊष्मा रहित, चेतना रहित, चेष्टा रहित और ठोस होते हुए वास्तविक रूप में वृक्षों में, वृक्षों के शरीर में ये 5 तत्व उपलब्ध नहीं होते। अब समझो, अब समझो क्या कहते हैं, आगे देखिए। न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकम। बहुत अच्छे प्रश्न है। जब उन्होंने कहा कि 5 तत्वों से मिलकर के ये संपूर्ण शरीर बना है, संपूर्ण संसार में प्रत्येक वस्तु में अर्थात जो स्थावर और जंगम है, जड़ और चेतन है, सभी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और वे 5 तत्व कौन है, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व यानी ठोसपन, पृथ्वी जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से मिलकर के बना है। तभी ये भरद्वाज जी कहते हैं कि सर ये बताएं गुरुजी, महर्षि भृगु जी आप ये बताएं कि ऊष्मा रहित हैं, चेष्टा रहित हैं, ठोस रूप में हैं, ठोस रूप में ही, घना नाम चैव तत्वतः, उनमें वास्तविक रूप से ठोसपन ही है, ठोसपन ही है, एक तत्व है। वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंच धातवा, वृक्षों के शरीर में 5 धातुएं फिर यानी 5 धातुएं उपलब्ध नहीं होती। कहते हैं कि न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न गन्धरससेविनः न च स्पर्शं विजानन्ति ते कथं पांच भौतिकम। न शृण्वन्ति न सुनते हैं, न पश्यन्ति न देखते हैं, न गंधरससेविनः न गंधरस ना गंध लेते हैं, न रसों का सेवन करते हैं, न चाहे स्पर्शम और ना स्पर्श को विजानान्ति माने समझ पाते हैं या जान पाते हैं, ते माने वे, कथम माने किस प्रकार, पांच भौतिका पंच तत्व से, पंच महाभूतों से युक्त हैं। फिर बताओ वो किस प्रकार पंच महाभूतों से युक्त हैं। फिर कहते हैं कि आद्रवत्वात्, अनग्नित्वात्, अभूमित्वात्, अवायुतः, आकाशस्य अप्रमेयत्वात्, वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। जबरदस्त जबरदस्त श्लोक है 7वां। कहते हैं, क्या कहते हैं कि आद्रत्वात्,
अद्रत्वात् मतलब ये है कि द्रव से हीन, अद्रत्वात् द्रव रूप न होने से, अद्रत्वात् द्रव रूप न होने से, अग्नित्वात् अग्नि रूप न होने से, भूमित्वात् भूमि रूप न होने से, अवायुतः वायु रूप न होने से, आकाशस्य अप्रमेयत्वात् और आकाश में गेयत्व न होने के कारण। अप्रमेयत्वात् मतलब होता है गेयत्व न होने के कारण, आकाश में गेयत्व न होने के कारण मतलब ज्ञात न होने के कारण। वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, वृक्षाणाम माने वृक्षों में भौतिकता नहीं है, अर्थात पंचभूतों से वृक्ष नहीं बना है। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, फिर से समझ लो। अद्रत्वात् द्रव से हीन होने से, ठीक है, अद्रत्वात् मतलब द्रव रूप न होने के कारण, वृक्षों के रुधिर आदि के अभाव में द्रव रूप न होने के कारण, अग्नित्वात् और अग्नि रूप न होने के कारण, और भूमित्वात् अभूमित्वात् भूमि रूप न होने के कारण, अवायुतः और वायु का अंश न होने के कारण, और आकाशस्य अप्रमेयत्वात् और आकाश के गेयत्व न होने के कारण। वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम, उनका जो वृक्षों का जो शरीर है पंचभूतों से नहीं बना है। अब महर्षि भृगु का उत्तर देखिए। विद्वान महर्षि भृगु कहते हैं, सुनिए बेटा सुनिए भरद्वाज, क्या है कि घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशयः, तेषां पुष्प फल व्यक्ति नित्यम समुपपाद्यते। अब समझो कि घना नाम अपि, वो घना नाम मतलब ठोस रूप होते हुए भी, घना नाम अपि ठोस रूप होते हुए भी, वृक्षाणाम आकाशो अस्ति, वृक्षों में आकाशो अस्ति अर्थात आकाश तत्व है, यानी खोखलापन है। न संशय, इसमें संशय नहीं है। तेषाम पुष्प फल व्यक्ति नित्यम समुपपाद्यते, तेषाम माने उनके फूल और फलों की उत्पत्ति क्या है, पुष्प फल व्यक्ति, पुष्प और फलों को व्यक्ति नित्य प्रति समुपपाद्यते, असमुपाद्यते मतलब संभव होती है, यानी कि फलों और फूलों में भी आकाश तत्व होता है, बिना आकाश तत्व के कुछ संभव ही नहीं है। फूल और फलों की उत्पत्ति नित्य संभव होती है। समुपपाद्यते मतलब उत्पन्न होती है, संभव होती है, ठीक है। व्यक्ति नित्यम, व्यक्ति के लिए नित्य प्रति पुष्प और फलों की उत्पत्ति संभव होती है। तो घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशया, ठोस होने पर वृक्ष में आकाश तत्व है, इसमें संशय नहीं है। तेषाम क्योंकि उनके पुष्प और फल व्यक्ति नित्य प्रति व्यक्ति के द्वारा समुपपाद्यते मतलब इसका क्या होता है, संभवती, व्यक्ति के द्वारा नित्य प्रति उनका उत्पादन संभव होता है, इसलिए उसमें खोखलापन यानी आकाश तत्व भी है, ठोस रूप और आकाश। ये सिद्ध कर दिया भृगु ने यहां पर कि भाई वृक्षों में आकाश तत्व भी है। तो ये लो दो तत्व बता दिए, एक आकाश तत्व ठोस तो है ही है, दूसरा आकाश तत्व यानी कि खोखलापन। उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव चा, और म्लायते शीर्यते चापि स्पर्श तेन अत्र विद्यते। अब समझो, कहते हैं उष्मतो म्लायते, उष्मतो अर्थात गर्मी के कारण, ऊष्मा से, म्लायते मलिन हो जाते हैं, सूख जाते हैं। पर्णम माने पत्ते, त्वक माने त्वचा यानी कि उनकी छाल, त्वक माने त्वचा यानी छाल, पर्णम माने पत्ते, म्लायते माने मलिन हो जाते हैं, उष्मतो माने गर्मी पा करके। फलम पुष्पम एव चा, फलम माने फल, पुष्पम माने पुष्प, एव माने ही, चा माने और फल और पुष्प भी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं गर्मी पा करके। म्लायते शीर्यते, सूख कर शीर्यते माने क्या हो जाते हैं, म्लायते शीर्यते, म्लायते शीर्यते। अब म्लायते माने कुम्हला जाते हैं, सूख जाते हैं, और शीर्यते माने बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, चाप माने और भी।
और भी मलिन होकर के बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। स्पर्श तेन अत्र विद्यते, स्पर्श तत्व भी, तेन माने उनमें, अत्र माने यहाँ पर, स्पर्श माने स्पर्श, तेन माने उनमें, अत्र माने यहाँ पर, विद्यते माने विद्यमान है। अब ये तीसरा तत्व कहते हैं कि स्पर्श, इस प्रकार ये सिद्ध करते हैं कि वृक्षों में तीसरा तत्व स्पर्श भी विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि अगर वृक्ष स्पर्श नहीं करते, टच नहीं करते, तो उसमें आप अग्नि को दिखाने से क्यों सूख जाते हैं उनके पत्ते भाई साहब? इसलिए उसमें एक और तत्व बता दिया कि उसमें स्पर्श तत्व भी है। वायु अग्नि शनि अशनि निर्घोषै, वायु अग्नि अशनि निर्घोषै, फलं पुष्पं विशीर्यते, श्रोत्रेण गृह्यते शब्दः, तस्मात् श्रवन्ति पादपाः। ये चौथा तत्व बताते हैं कि उनके श्रवण तत्व भी है, वो सुनते भी हैं। कैसे? वायु अग्नि अशनि निर्घोषै, कहते हैं कि वायु अग्नि और अशनि निर्घोषै। वायु अग्नि और अशनि मतलब होता है बिजली, निर्घोषई माने कड़कने से, वायु चलने से, अग्नि से और बिजली की कड़क से क्या होता है? फलम पुष्पम विशीर्यते, उनके फल और पुष्प क्या होते हैं? विशीर्यते यानी कि बिखर जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। क्या होते हैं? टूटकर बिखर जाते हैं। कि वायु अग्नि अशनि निर्घोषई, वायु के द्वारा, अगर वायु चलती है तो भी पत्ते बिखर जाते हैं, अग्नि के कारण भी पत्ते और फूल पुष्प जो भी होते हैं वो सूख कर गिर जाते हैं। अशनि निर्घोषई, बिजली चमकने से, बादल गरजने से उनके फल, अशनि निर्घोषई मतलब होता है बादल गरजने से, अशनि माने होता है बादल, ये कह सकते हैं। अशनि निर्घोषई, बिजली चमकने और बादल गरजने से, फलम पुष्पम विशीर्यते, उनके फल और पुष्प टूटकर बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते, श्रोत्रेण मतलब कानों से ग्रहण करते हैं, यानी वे सुनते भी हैं। श्रोत्रेण गृह्यते, इससे ये सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते, कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं, अर्थात सुनते हैं। श्रोत्रेण माने कानों के द्वारा, गृह्यते माने ग्रहण करते हैं, यानी वृक्ष सुनते भी हैं। शब्द तस्मात् शृण्वन्ति, शब्द तस्मात् माने इसलिए, शृण्वन्ति माने सुनते हैं, पादपा माने पादप। श्रोत्रेण कानों के माध्यम से ग्रहण करके शब्दों को सुनते हैं, पादपा माने पादप, ये सिद्ध हो जाता है। वायु चलने से, अग्नि जलने से और बिजली के साथ, गरज चमक के साथ, बादल गरजने के आवाज से उनके फल और पुष्प टूटकर बिखर जाते हैं। और श्रोत्रेण गृह्यते, कानों के माध्यम से गृह्यते शब्दः, शब्दों को ग्रहण करते हैं, आवाज सुनते हैं। तस्मात् शृण्वन्ति पादपा, इसलिए पादप यानी वृक्ष सुनते भी हैं, ये सिद्ध हो जाता है। फिर देखिएगा, वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतः चैव गच्छति, न हि अदृश्च मार्गो अस्ति, तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। अब समझो भाई साहब, यहां पर एक और चीज सिद्ध करने लगते हैं। चौथी सिद्ध कर दिया वहां पर। फिर कहते हैं कि वल्ली माने होता बेल, वेष्टयते लिपट जाती है, वल्ली वेष्टयते लता या बेल, वेष्टयते लपेट लेती है। क्या करती है? वल्ली माने एक बेल और लता है, उसको देखा होगा आपने। वेष्टयते यानी कि वे लपेट लेती है। वृक्षम माने वृक्ष को, वृक्ष को लपेट लेती है। कौन? बेल या लता। अब बेल या लता वृक्ष को लपेट लेती है। और सर्वतः माने चारों ओर, चा माने और, एव माने ही, गच्छति माने चली जाती है, यानी फैल जाती है। बेल या लता वृक्ष को लपेट लेती है और चारों ओर फैल जाती है। न ही अदृष्टे चा, और अदृष्टे माने अंधे को, दृष्टिहीन को, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि, दृष्टिहीन को, अदृश्य, अदृष्टे माने
दृष्टिहीन को मार्गो अस्ति, अर्थात दृष्टिहीन को मार्ग नहीं दिखता। तस्मात, इसलिए पश्यन्ति पादपाः, देखते हैं पौधे। भाई अगर देखते नहीं हैं तो आप एक लकड़ी के सहारे वृक्ष आपके ऊपर ही क्यों चढ़ते हैं? लकड़ी को टेढ़ा कर दोगे तो लकड़ी के सहारे वो टेढ़े ही क्यों चढ़ते हैं? और हम आपको बात बताएं, लकड़ी थोड़ी सी दूर आप रखो, 4 अंगुल ऊपर वृक्ष के एक पौधा है, मान लो आपने लौकी तरोई कुछ बोया है, फिर आप 4-5 अंगुल ऊपर उस लकड़ी को टांग दो किसी के सहारे, फिर देखना वृक्ष उसी के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसीलिए वृक्ष को दिखाई भी देता है, पौधों को दिखाई भी देता है। पादप का अर्थ होता है पौधे, जो पैरों से पिए जल, उन्हीं को कहते हैं पादप। और जितनी भी यहाँ पर पौधे हैं, पेड़ हैं, घास हैं, वनस्पतियां हैं जो धरती से निकलती हैं, वे सब पादप हैं जो जड़ों से पानी पीते हैं। फिर समझो, पुण्य अपुण्यई तथा गंधई धूपैश्च विविधै अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपः। अब समझो क्या कहते हैं। कहते हैं कि पुण्य अपुण्यई तथा, पुण्य अपुण्यई तथा, पुण्य और अपुण्य से, यानी पुण्य और पाप से, वृक्ष पुण्यों और अपुण्यों से, तथा गंधई धूपैश्च विविधै अपि, तथा गंध और धूप से विविध प्रकार से, रोग रहित, अरोगाह मतलब रोग रहित, पुष्पिताह माने पुष्पित होते हैं, यानी वृक्ष पुण्यों और अपुण्यों से तथा अनेक प्रकार की गंधों और धूपों से रोग रहित और पुष्पित होते हैं। पुण्य अपुण्यई तथा, पुण्य और अपुण्य से, पवित्र और अपवित्र से, दोनों से, पुण्य अपुण्यई पवित्र और अपवित्र से, गंधई धूपैश्च गंध और धूप से, विविधई अपि विविध प्रकार से भी, अरोगाह रोग रहित, पुष्पिताह पुष्पित, संति माने होते हैं, तस्मात् माने इसलिए, जिग्रंति माने सूंघते हैं, पादपा माने पौधे, इसलिए पौधों में गंध भी लेने की क्षमता है, अर्थात जिग्रंति माने सूंघना सिद्ध होता है। इस प्रकार कि भाई गंध धूप से, पुण्य अपुण्य से, पवित्र अपवित्र से, वो सब प्रकार से रोग रहित होकर के पुष्पित होते हैं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि पादप सूंघते भी हैं। फिर देखिए, पादैः सलिलपानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनम द्रुमे। अब यहां पर समझो क्या कहते हैं कि पादैः माने पैरों के द्वारा, सलिल पानाच्च पौधों के द्वारा, सलिल पान, सलिल पान मतलब जल पीते हैं। क्या करते हैं? जड़ों के द्वारा जल पीने के कारण, व्याधि नाम चापि दर्शनात्, व्याधि नाम माने होता है रोगों के, दर्शनात् माने दिखाई देने से, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् चा, और रोगों का प्रतिक्रियत्वात् चा मतलब उपचार होने के कारण, व्याधि प्रतिक्रियत्वात् चा और व्याधियों का उपचार होने के कारण, विद्यते रसनम द्रुमे, इस प्रकार वृक्षों में, रसनम माने जीभ, विद्यते माने विद्यमान है, अर्थात वृक्ष भी स्वाद लेते हैं। पादैः सलिल पानात् चा, पैरों के द्वारा अर्थात जड़ों से जलपान करते हैं, और व्याधि नाम चापि दर्शनात्, और रोगों के दिखाई पड़ने के कारण और रोगों के उपचार होने के कारण वृक्ष में स्वाद लेने की सामर्थ्य भी, क्षमता भी होती है। यानी बीमार वृक्षों में दवा छिड़की जाती है, अब वो पानी जमीन से ही पीते हैं, और बिना स्वाद के दवा का प्रभाव हो ही नहीं सकता। समझे आप? बिना स्वाद के, तो इसलिए रसनम द्रुमे, वृक्षों में जीभ भी होती है, स्वाद भी होती है। कि पादैः सलिल पानात् चा व्याधि नाम चापि दर्शनात्, और व्याधि प्रतिक्रियत्वात् चा विद्यते रसनम द्रुमे, क्योंकि भाई पैर जड़ों के द्वारा पानी पीते हैं
और व्याधि भी दिखाई देती है उनमें, रोगों को भी रोग भी दिखाई देते हैं उनमें। और जब रोग दिखाई देते हैं तो रोगों का उपचार भी किया जाता है। तो जब उपचार किया जाता है तो रोगों का उपचार हो भी जाता है। तो ऐसे कोई औषधि काम नहीं करेगी बिना किसी के रसना होने पर। अगर जीभ नहीं है तो कैसे? इसलिए द्रुम जो हैं उनके पास रसना भी है, जीभ भी है। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत तथा पवन संयुक्त पादैहि पिबति पादपः। अब यहां समझो, वक्त्रेण उत्पल नालेन, वक्त्रेण माने मुख से, उत्पल नालेन माने कमल दंड से। यानी जिस प्रकार कमल दंड से मुख के द्वारा जल ऊपर दिया जाता है, उसी प्रकार वायु से युक्त पेड़ अपनी जड़ों से जल पीते हैं। वक्त्रेण उत्पल नालेन, यानी जिस प्रकार कमल दंड से मुख के द्वारा जल ऊपर दिया जाता है, उसी प्रकार वायु से युक्त पेड़ अपनी जड़ों से जल पीते हैं। समझ गए आप? भाई आप मुख से जल पीते हैं, वक्त्रेण माने मुख द्वारा, उत्पल नालेन माने कमल की नाल के द्वारा, यथो माने जिस प्रकार, ऊर्ध्वम माने ऊपर से, जलम आददेत माने जल दिया जाता है, तथा माने उसी प्रकार, पवन संयुक्ता वायु युक्त, पादई माने जड़ों से, पिबत पादपाह पौधे जो हैं जड़ों से पानी पीते हैं। सुख दुखयोच्च ग्रहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणां चैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोच्च, सुख दुखयोच्च कहते हैं कि सुख और दुख के, सुख दुखयोच्च वृक्षों के सुख और दुख का, ग्रहणात् छिन्नस्य, ग्रहणात् छिन्नस्य, ग्रहणात् छिन्नस्य मतलब क्या होता है? छिन्नस्य माने कटे हुए, ग्रहणात् माने ग्रहण करने से, च विरोहणात् माने उत्पन्न हो जाना, है ना? विरोहणात् माने अंकुर लगने लगते हैं। सुख दुखयोच्च यानी वृक्षों के सुख और दुख का अनुमान करने से, कटे हुए के अंकुर आने से उनमें जीव देखता हूं। कहते हैं जीवम पश्यामि, मैं जीव देखता हूं। कैसे? अब वृक्षों में भी सुख दुख है, कैसे समझो? कहते हैं कि सुख दुखयोच्च, सुख और दुख, ग्रहणात् छिन्नस्य, ग्रहणात् माने ग्रहण करने से, सुख और दुख ग्रहण करने से, छिन्नस्य च विरोहणात्, छिन्नस्य माने कट जाने पर फिर से, विरोहणात् माने अंकुर आ जाते हैं। जैसे ये कोई पेड़ की डाली है, यहां पर आपका वृक्ष, ये सब वृक्ष लगा, आप यहां से काट देते हैं, फिर यहां से अंकुरित होता है, तो फिर क्या है? कहते हैं सुख दुखयोच्च ग्रहणात्, सुख और दुख ग्रहण करते हैं। छिन्नस्य च विरोहणात्, कट जाने पर विरोहणात् उग आते हैं, अर्थात अंकुर उसमें फूट आते हैं। जीवम पश्यामि, मैं जीव देखता हूँ। वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते, वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षों में अचैतन्य नहीं है, अर्थात वृक्षों में जीव है। वृक्ष भी जड़ हैं, वृक्ष भी क्या है? चेतन हैं, जड़ नहीं है। वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते मतलब वृक्षों में अचेतनता नहीं है, वृक्षों में जड़ तो नहीं है, वृक्ष भी चेतन हैं। फिर कहते हैं तेन तत् जलम आदत्तम जरयति अग्निमारुतौ आहार परिणामाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। तेन मतलब तेन तत् जलम आदत्तम, वृक्ष के द्वारा ग्रहण किए गए उस जल को क्या कहते? तत् जलम, उस जल को, आदत्तम, आदत्तम माने होता है ग्रहण किए गए, तेन माने वृक्ष के द्वारा, तत् जलम उस जल को। देखो तेन माने वृक्ष के द्वारा, तत् जलम आदत्तम उस जल को ग्रहण किए गए, उस जल को जरयति अग्नि, अग्नि जला देती है, ठीक है। और मारुतो माने वायु, सुखा देती है। यानी जरयति अग्नि मारुतो, अग्नि और वायु मिलकर के क्या करती हैं? डाइजेस्ट करती हैं, हजम करती हैं। जैसे तुम्हारे पेट में जठराग्नि हजम करती है। तो कहते हैं तेन जलम आदत्तम,
जरयति अग्नि मारुतौ, तेन माने उन पौधों को, जलम तत् जलम आदत्तम, यानी वे पौधे जलम आदत्तम, जल ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, और उस जल को जरयति अग्नि मारुतौ, उस जल को अग्नि और वायु, जरयति माने हजम कर देती हैं, यानी कि पचाते हैं। आहार परिणामात च स्नेहो वृद्धिश्च जायते, आहार परिणाम से, आहार और आहार परिणामात च, और आहार परिणाम से, स्नेहो वृद्धिश्च जायते, स्नेहो माने होता है चिकनापन, स्नेहो माने होता है प्रेम। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि आहार के परिणाम से, अर्थात आहार के पचने से चिकनापन और बढ़ता है। ठीक, क्या बढ़ता है? चिकनापन और बढ़ता है। कहते हैं आहार परिणामात, आहार के पाचन से स्नेहो वृद्धि च जायते, स्नेह और बढ़ जाता है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारेत्, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत्, चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारणम्, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना, वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एतेषां माने अंत में, अंत में कौन कहता है? अंत में कौन कहता है? भाई साहब, कहता कौन है? भृगु जी ही तो कह रहे हैं। अंत में भृगु जी कहते हैं एतेषां माने इसलिए, एतेषां माने इसलिए, एतेषां माने इनका, ठीक है, किनका? इन सभी वृक्षों का। सर्ववृक्षाणाम, एतेषां सर्ववृक्षाणाम, इन सभी वृक्षों का, छेदनम, छेदनम माने काटना, नैव कार्येत, इन सभी वृक्षों का, इन सभी, एतेषां सर्ववृक्षाणाम, इन सभी वृक्षों का, छेदनम नैव कार्येत, छेदन नहीं करना चाहिए, यानी काटना, कर्तन नहीं करना चाहिए। चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारणम, विशेषकर चतुर्मास में बिना यज्ञ आदि किए हुए इनका छेदन नहीं करना चाहिए। भृगु जी कहते हैं भरद्वाज से कि यज्ञ आदि कारणों के बिना, इन यज्ञादि कारणम, यज्ञादि कारणम का मतलब होता है यज्ञ आदि कारण के बिना, यानी यज्ञ अगर आपको नहीं करनी है तो इसके बिना आपको वृक्षों को नहीं काटना। अगर यज्ञ करनी है तो काट लो। मान लो आपको कुछ लकड़ियां चाहिए यज्ञ करने के लिए, तो कहते हैं काट लो। विशेषकर चतुर्मास में कहते हैं कि यज्ञ आदि कारणों के बिना इन सभी वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, कटवाना ही नहीं चाहिए। और विशेषकर वर्षा ऋतु के जो 4 मास, चतुर्मास मतलब जो 4 मास वर्षा ऋतु के होते हैं, इनमें विशेषकर नहीं काटना चाहिए। ठीक है, निश्चय ही नहीं कटवाना चाहिए कोई भी डाल। फिर कहते हैं एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, वासितं वै वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, कहते हैं कि एक सुवृक्ष अर्थात फले फूले हुए, सुंदर महक वाले, पुष्पितेन पुष्पों से लदे हुए, पुष्पित, सुगंधिना सुगंधों से युक्त, वासितम, वासितम मतलब जहां पर वास हो रहा हो सुगंध का, वही वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। कहते हैं कि एक ही फूल, एक, क्योंकि एक ही फूले हुए सुंदर महक वाले वृक्ष से समस्त वन सुगंधित हो जाता है, जैसे एक अच्छे पुत्र के द्वारा समस्त परिवार, समस्त खानदान सुगंधित हो जाता है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिता, वासितम वैव वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक सुपुत्र से, एक सुपुत्र के क्रियाकलाप से, एक सुंदर पुत्र से, एक सुपुत्र के कारण संपूर्ण कुल महक जाता है, संपूर्ण कुल, संपूर्ण परिवार की इज्जत, संपूर्ण खानदान महक जाता है, ठीक उसी प्रकार एक सुंदर वृक्ष जो पुष्पित होता है तो संपूर्ण जंगल में सुगंधित होता है। जिस प्रकार एक सुपुत्र
अपने परिवार में ख़ानदान का नाम रोशन करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े रहे। डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे दी है, जहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट पा जाएंगे। जो सारे चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, एक आध जो बचे थे वो मैं ऐड कर रहा हूँ। फुल प्लेलिस्ट आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। तो अभी प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, चाहे ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस चैनल पर जा करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। जब मोर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर लाइन प्लेलिस्ट की ही आती, वहाँ से, चाहे डिस्क्रिप्शन में नीली लिंक होगी वहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए जितने भी आपके साथी बराती हैं, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में संस्कृत लिए हुए हैं एक विषय के रूप में। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है कि आपने संस्कृत ली है, और इसीलिए हम भी प्रयासरत हैं कि आपको कुछ ना कुछ बता दिया जाए, जितना हो सके उतना ज्ञान दे दिया जाए। धन्यवाद।